नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। नए साल की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में सरकार समर्थित कैब सर्विस भारत टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है। ये एक कोऑपरेटिव टैक्सी प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। इस ऐप को यात्रियों और ड्राइवर दोनों के हितों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कम कमीशन, पारदर्शी किराया और सरकारी निगरानी की वजह से भारत टैक्सी को लॉन्च होते ही लोगों का भरोसा मिल रहा है और आने वाले समय में इसे देश के दूसरे शहरों में भी शुरू किया जाएगा। भारत टैक्सी ऐप को 2 दिसंबर 2025 से दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। शुरुआत के कुछ ही दिनों में इस प्लेटफॉर्म को शानदार रिस्पांस मिला। रोजाना औसतन करीब 5,500 राइड्स बुक हो रही हैं, जिनमें लगभग 4,000 राइड्स एयरपोर्ट से और 1,500 राइड्स अन्य इलाकों से हो रही हैं। इस ऐप पर कैब, ऑटो और बाइक जैसी अलग अलग कैटेगरी की सेवाएं उपलब्ध हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड और 4.8 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। वहीं एप्पल ऐप स्टोर पर इसे 4.9 स्टार रेटिंग दी गई है। सुरक्षा के मामले में भारत टैक्सी को ओला और उबर से भी बेहतर बनाया जा रहा है। ऐप में सभी ड्राइवरों का पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है। इमरजेंसी SOS बटन और राइड की जानकारी परिवार या दोस्तों के साथ शेयर करने जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसकी खास बात तो यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भारत टैक्सी का दिल्ली पुलिस के साथ भी टाई अप किया गया है। और तो और ये ऐप मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिससे यूजर एक ही प्लेटफॉर्म से पूरी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। भारत टैक्सी ऐप का इंटरफेस काफ़ी आसान और यूज़र फ्रेंडली है। होम पेज पर सर्विस, टिकट और प्रोफाइल जैसी ऑप्शन मिलते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में जाकर यूज़र माई राइट्स, हेल्प और सपोर्ट, सेफ्टी और ऐप की भाषा से जुड़े विकल्प देख सकते हैं। फिलहाल ये ऐप हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा में उपलब्ध है और आगे अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ने की योजना है। यूजर्स अपने घर और ऑफिस का पता सेव कर सकते हैं। साथ ही सेफ्टी सेक्शन में ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्ट जोड़कर राइड के दौरान अपनी लाइव लोकेशन ऑटो शेयर भी कर सकते हैं। भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। एंड्रॉयड यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर्स एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए OTP आता है। OTP वेरिफिकेशन के बाद नाम और ईमेल जैसी जरूरी जानकारी भरनी होती है। इसके बाद होम पेज पर जाकर मेट्रो, रेंटल या इंटरसिटी जैसी सर्विस चुन सकते हैं। लोकेशन डालकर बाइक, ऑटो या कैब सेलेक्ट करें और आसानी से राइड बुक कर सकते हैं। कुल मिलाकर कम किराया, ज़्यादा सेफ्टी और सरकारी भरोसे के कारण भारत टैक्सी ओला, उबर, रैपिडो से बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रही है। अब बात करते हैं कि पैसों के मामले में भारत टैक्सी क्यों ओला, उबर, रैपिडो से बेहतर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत टैक्सी में ड्राइवर से लिए जाने वाला कमीशन बहुत कम रखा गया है। ओला और उबर जैसे प्राइवेट ऐप्स ड्राइवर से 20 से 30% तक कमीशन काट लेते हैं, जिसकी भरपाई ड्राइवर यात्रियों से ज्यादा किराया लेकर करते हैं। वहीं भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करता है, इसलिए ड्राइवर पर ज्यादा दबाव नहीं होता और उसी का फायदा सीधे यात्री को सस्ते किराए के रूप में मिलता है। दूसरा बड़ा फायदा है डायनेमिक प्राइसिंग, यानी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। ओला, उबर में पीक टाइम, बारिश, त्योहार या ज़्यादा डिमांड होने पर किराया अचानक 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ किराया पहले से तय और पारदर्शी होता है, जिससे बुकिंग के बाद बिल बढ़ने का डर नहीं रहता। तीसरी बात, कैंसिलेशन चार्ज और छुपे हुए शुल्क। कई बार ओला, उबर में ड्राइवर या यूज़र की कैंसिलेशन पर अलग अलग चार्ज लग जाते हैं। भारत टैक्सी में ऐसे अतिरिक्त चार्ज बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। जो किराया ऐप में दिखता है, लगभग वही फाइनल अमाउंट होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।